हाउ टू कम टॉप 10 इन क्लास 10 सीजी बोर्ड, अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में हम लोग टॉप 10 में कैसे आए। ओके, तो इसके लिए 5 रूल है। यदि आप लोग इस 5 रूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग टॉप 10 में आ सकते हैं। कैसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओके, ताकि हम लोग उसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए। ओके, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाई होगी सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और कौन सा वीक पोर्शन है। ओके, दूसरा आता है रिविजन। अब ये रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग कोई भी जो टॉपिक है उसको अच्छे से याद रख सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके पश्चात एक हफ्ते के बाद उस टॉपिक के बारे में हम लोग याद करें तो क्या हम पूर्ण रूप से याद कर पाते हैं क्या, तो नहीं। पर क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रिवीजन ही नहीं किया, इस वजह से क्या है, हमको पूर्ण रूप से वह याद नहीं आ पाता। इस वजह से हमको रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात तीसरा आता है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, अर्थात अभ्यास की सफलता की कुंजी है। ओके, अभी प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान ले जैसे कि हम लोग कोई भी साइंस में डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो कोई भी हम लोग साइंस में क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो क्या ये जो डायग्राम होता है वह पहली बार में हम लोग अच्छे से बना पाते हैं क्या, नहीं। ओके, तो क्या पहली बार में हमको कम समय लगता है क्या, नहीं। परंतु 15 से 20 बार जब हम उस डायग्राम का प्रैक्टिस करते हैं अर्थात अभ्यास करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, हम इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, साथ ही इसमें कम समय लगता है। ओके, इस वजह से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चौथा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का ब्रह्मास्त्र होता है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा हम लोग किसी भी एग्जाम के पैटर्न को आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, एग्जाम में किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आसानी से जान सकते हैं। ओके, एवं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह आप लोगों को केवल क्लास 10 के लिए नहीं, इसके अलावा आप लोग कोई भी एग्जाम दिलाओगे जैसे कि क्लास 11 का, 12th का, कॉलेज का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करेगा। ओके, पांचवा आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर, जिसको हम लोग सिंपल पेपर के नाम से भी जानते हैं। अभी मॉडल पेपर या फिर सिंपल पेपर क्यों आवश्यक होता है, तो मॉडल पेपर या सिंपल पेपर इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस सेट कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, तो मॉडल पेपर या फिर सिंपल पेपर हमको यह आइडेंटिफाई कराता है कि हम लोग कितने गहरे पानी पर है, अर्थात हमको किस प्रकार से उस सिलेबस के बारे में आता है, अर्थात कौन सा हमारा जो पोर्शन है वह स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कहां पर हमको सुधार करना है। ओके, तो इन सभी के बारे में जानकारी हमको कहां पता चलता है, मॉडल पेपर या अर्थात सिंपल पेपर के द्वारा। ओके, तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर, हम लोग कर लेंगे, सिलेबस भी कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे, मॉडल पेपर सिंपल पेपर भी कर लेंगे, परंतु ये हमको मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो इन सभी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं सिलेबस। ओके, तो यदि मैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करूं, ओके, तो छत्तीसगढ़ के जो 70 से 80% स्कूल में क्या होता है,
जो सिलेबस है वह कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके, अब क्यों नहीं हो पाता है, इसके लिए मैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट तरीके से शिक्षक को पर ब्लेम नहीं लगाना चाहता। ओके, तो क्यों, क्योंकि जो शिक्षक है उसको बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो टीचिंग के अलावा उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, आई मीन काम होते हैं, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड काम होता है, डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, और बहुत सारे जो क्या है काम करने होते हैं। इस वजह से आपका जो सिलेबस है, जो 70 से 80% जो स्कूल का जो सिलेबस है वह पूर्ण नहीं हो पाता। ओके, अब बच्चे जो 30 से 20% जो स्कूल का जो सिलेबस है वह कंप्लीट तो हो पाता है, परंतु ये कब कंप्लीट होता है, तो बेसिकली ये कंप्लीट होता है आप लोगों के जनवरी मंथ में या फिर फरवरी मंथ में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एग्जाम होता है कब होता है, एग्जाम तो मार्च में होता है। अब आप ही बताएं कि यदि आप लोगों का एग्जाम जनवरी में कंप्लीट हो रहा है, सॉरी आप लोगों का सिलेबस जनवरी या फिर फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको ठीक से मौका मिला, अर्थात आपको ठीक से रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का, या फिर किसी भी प्रकार का सुधार करने का ठीक से टाइम मिला क्या, तो नहीं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का जो सिलेबस है हम इसको नवंबर में ही कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो बेसिकली आप लोगों का जो सिलेबस है इसको हम लोग नवंबर में कंप्लीट कर देंगे, अर्थात नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे। बचे जो हमारा जो अगला मंथ है, जैसे कि दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी। ओके, तो ये 3 मंथ में क्या करेंगे, हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, मॉडल पेपर या सैंपल पेपर करेंगे, या फिर कहाँ कहीं पर हमका वो गलती हो रहा है या फिर कहीं पर हमको सुधार करना है तो उसको करेंगे, ताकि हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पा एवं अपने टॉप 10 में अपने जगह हासिल कर पा। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सिलेबस को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कंप्लीट करना है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों मेरे YouTube चैनल विजुअल ज्ञान अर्थात विज्ञान में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं केवल साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। ओके, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं केवल साइंस अर्थात विज्ञान सब्जेक्ट की ही पढ़ाता हूँ। ओके, तो इस साल क्या करेंगे, तो इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट के अलावा आप लोगों को जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, SST अर्थात सोशल साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया एवं संस्कृत हो गया। ओके, तो इस सभी सब्जेक्ट को मैं क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम का किस प्रकार का पैटर्न है, हम लोग किस प्रकार से आंसर राइटिंग करें कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 ला सके एवं अपने टॉप 10 में स्थान प्राप्त कर पाए। ओके, दूसरा आता है रिवीजन। ओके, तो रिवीजन किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो रिवीजन को हम लोग डेली बेसिस भी करेंगे, वीकली बेसिस भी करेंगे, मंथली बेसिस भी करेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम होता है अर्थात त्रैमासिक एग्जाम होता है एवं हाफ ईयरली एग्जाम होता है अर्थात अर्धवार्षिक एग्जाम होता है। इसी प्रकार से स्कूल में एग्जाम होता रहता है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, तो रिवीजन को हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि जैसे कि चैप्टर 1 यदि साइंस का बात करूं, साइंस में चैप्टर 1 कौन सा है, इवोल्यूशन। कौन सा है, इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास। ओके, तो जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर ले, इसके पश्चात क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने से हमको क्या फायदा होगा, तो हमको यह फायदा होगा कि सबसे सर्वप्रथम क्या होगा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में जितने भी जो चीज पढ़े हैं उन सभी का समूह अर्थात एक ही वीडियो में हम लोग जान जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, उन सभी को हम लोग क्या है रिविजन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तीसरा आता है प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस अर्थात अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभी प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि किसी भी जो सब्जेक्ट में हमको एक्यूरेसी अर्थात शुद्धता लाने के लिए क्या करता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है। ओके, तो प्रैक्टिस सेट कहाँ प्रोवाइड होगा, तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग बोर्ड का पूरा एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यदि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि आप लोग जो क्लास 10th में अभी जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो यह कब चेंज हुआ था, तो बेसिकली यह 2018 में चेंज हुआ था। कब चेंज हुआ था, 2018 में चेंज हुआ था, जब हम लोग क्लास 10 में थे अर्थात जब हम लोग कक्षा 10वीं में थे, तब उस समय क्या है बुक चेंज हुआ था, जो कि आप तक जो आज भी आप लोग पढ़ रहे हैं। ओके,
तो 2018 से लेकर 2024 तक के जितना भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अर्थात जो सभी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया एवं मैथमेटिक्स, ओके, इन सभी सब्जेक्ट का जो सेट ए होता है, सेट बी एवं सेट सी, तीनों सेट को क्या मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। साथ इसको हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे, ओके। उसके पश्चात आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके। तो बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या करेंगे कि 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं कराऊंगा, ओके। और जो प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे हम लोग, इसको में भी क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जितना भी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लिए क्या बनाऊंगा, प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। उसके पश्चात आता है पांचवा मॉडल पेपर या सिंपल पेपर। अब ये मॉडल पेपर या फिर सिंपल पेपर कहाँ मिलेगा, तो इसको भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो मॉडल पेपर या फिर सिंपल पेपर इसको हमको यह सहायता करेगा कि सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर ले, रिवीजन को कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस सेट भी कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर ले। मॉडल पेपर या सिंपल पेपर से हमको आइडेंटिफाई होगा कि हम लोगों का परफॉर्मेंस कितना है, अर्थात हम लोग कितने गहरे पानी पे रहा, कहाँ पर हमको सुधार करना है, कहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर हमारा जो पोर्शन है वह वीक है, ताकि हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करके क्या 100 आउट ऑफ 100 इसको ला सके एवं अपने टॉप 10 में अपना नाम हासिल कर सके, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग सिलेबस, रिविजन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एवं मॉडल पेपर या सिंपल पेपर को करके अर्थात पांचों रूल को अपनाकर हम लोग टॉप 10 में आ सकते हैं, ओके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि कौन कौन छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस साल टॉप 10 में आना चाहते हैं, ओके। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लिखेगा कि मैं इस साल टॉप 10 में आऊंगा। यदि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो आप लिखेगा आई विल कम इन टॉप 10 इन दिस ईयर, ओके। यदि आप जो भी चाहे आप लोग लिख सकते हैं, परंतु आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि मैं टॉप 10 में आना चाहता हूं, ओके। इसके साथ ही आप लोगों के नोट्स की बात करें, ओके, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल होता है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाए या फिर नोट्स कहाँ से, ओके। तो इसका भी आप लोग टेंशन नहीं है, ओके। तो जितना भी आप लोगों का जो नोट्स है वो उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो नोट्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो बेसिकली नोट्स को हम लोग इस प्रकार से प्राप्त करेंगे जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 1 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात चैप्टर 1 के जस्ट उसी दिन या फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, नोट्स को प्रोवाइड कराएंगे, ओके। तो बेसिकली नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, ताकि वहां से क्या आप लोग जो नोट्स है उसको आसानी से प्राप्त कर सके, ओके। तो आप लोगों को टेलीग्राम पर क्या क्या मिलेगा तो मैं बता दूं, वहां पर आप लोगों को नोट्स मिलेगा, इसी वजह से आप लोगों का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोगों का सिलेबस अर्थात रिवीजन भी कराएंगे वहां पर डेली बेसिस में, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, मॉडल पेपर या सिंपल पेपर या इसी प्रकार से कोई भी प्रैक्टिस सेट वो सभी आप लोगों को क्या है टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ओके। तो बेसिकली आपको आप सभी को समझ आ रहा होगा, ओके। इसके पश्चात आप लोगों के एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए या फिर केवल इंग्लिश मीडियम के लिए, ओके। तो बेसिकली ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए अर्थात ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है एवं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी है, ओके। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ओके, तो आप लोग दोनों ही क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ओके। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को भी एवं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वालों को भी पढ़ाऊंगा, ओके। इसके साथ आप लोग कौन कौन हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वाला इंग्लिश मीडियम लिखेगा, ओके, कि मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ओके। इसके साथ साथ यदि आप लोगों को कोई रिलेटिव्स या फिर कोई दोस्त क्लास 10 में पढ़ रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में क्या है उसको एग्जाम अच्छे से जाए एवं उसका भी एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए, ओके। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल विजुअल ज्ञान अर्थात विज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचे, ओके। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग वहां पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।